हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था जो आपका चैप्टर 1 था, अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक से आपके जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं और लगभग आपका 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकेंड चैप्टर जो है घातांक। ठीक है, घातांक क्या होती है सभी बच्चे जानते हैं। घातांक आपका बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, एक आपका तिलक उत्तरी में और एक आपका बहुविकल्पीय में। तो सेम वही 2 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से मिलेगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आसानी से इसको समझ लीजिएगा। समझ लेंगे तो जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। घातांक, घातांक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी कभार देखा होगा किसी भी संख्या के ऊपर कोई संख्या लिखी, जैसे 3 के ऊपर लिखा हुआ है 2, यानी कि जब किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या लिखी होती तो इसको कैसे पढ़ते, 3 की घात 2। इसका मतलब क्या है, 3 की घात 2 का मतलब कि 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। 3 गुणा 3, आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9। तो सेम क्या है, किसी संख्या, कोई हमने संख्या a ले ली है, इस संख्या को यानी कि a में a का गुणा अगर हम n बार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a की घात n। यहाँ देखिए a का गुणा हमने n बार किया है, a का गुणा a में ही किया n बार, तो क्या मिला, a की घात n। यहाँ पर जो n है वो n क्या है, घातांक, और जो a है हमारा a क्या है, आधार। यही हमने 3 की घात 2 समझी थी ना, 3 की घात 2 में घातांक क्या है हमारा, 2 हमारा घातांक है और हमारा आधार क्या बन जाएगा, 3 हमारा बन जाएगा आधार। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या है कि 2 का 2 में ही गुणा करना। कितनी बार 2 का गुणा हो जाएगा, 2 बार। 2 की घात 2 तो 2 दूनी 4। 5 की घात 3 का मतलब क्या है, 5 का गुणा कितना करना है, 3 टाइम, यानी कि 3 बार। तो 5 5 25 बन जाए 125। ऐसे अगर हम 4 की घात 2 दे दें तो 4 का गुणा कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। 4 चौको 16। यहाँ पर अगर हम घातांक की बात करें तो ये जो ऊपर लगे हैं ये क्या है आपके, घातांक। ठीक है, और बाकी जो नीचे लिखे हुए हैं ये क्या है, आपके आधार है। क्लियर। अब देखते हैं घातांक के नियमों को। तो घातांक का सबसे पहला नियम जो है आपका वो ये है कि किसी भी संख्या पर, जैसे यहाँ पर हम सारी संख्या a लेके चलेंगे, किसी भी संख्या पर अगर कोई घात 0 लगी हुई है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। जैसे 2 की घात 0 का मान कितना होगा, 1। 3 की घात 0 का मान कितना होगा, 1। नेक्स्ट आपका ले लेते हैं बड़ी संख्या, जैसे 27 पे घात 0, इसका मान कितना होगा, 1। 312 की घात 0, इसका मान कितना होगा, 1। समझ में आ गया। जब किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान कितना रहता है, हमेशा 1 ही रहता है। नेक्स्ट नियम है आपका, जैसे a की पावर -m दिया है, जब इसको पलट के लिखेंगे तो जो माइनस की पावर है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 5 की घात -3, 5 की घात -3, तो यहाँ पर जब पलट के लिखेंगे यानी कि 1/5 की घात 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए, 4 की घात -7, तो क्या हो जाएगा, 1/4 की घात 7। ये समझ में आ गए क्वेश्चंस। चलिए अगले नियम पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा, a की पावर m में a की पावर n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। जब आधार समान हो और उनमें गुणा हो रहा हो तो जो घातें होंगी वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जैसे यहाँ पर देखिए 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 7, गुणा हो रहा है ना, आधार भी हमारे क्या है, समान है, तो गुणा में क्या होगा, घातें जुड़ेंगी। 3 की घात 4 प्लस 7, 3 की घात 4 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की घात 7 4 11। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 2 की घात 5, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2 की घात 5 इज इक्वल टू 2 की घात 3 प्लस 5 बराबर 2 की घात 5 3 8। यहीं पर उल्टा हो, आधार समान हो पर उनमें क्या हो रहा हो, डिवाइड, तो घातें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका नियम देख लीजिए, नियम नंबर 4, a की पावर m में डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 3 की घात 8 गुणा
डिवाइडेड बाई 3 की घात 2। तो क्या बनेगा यहाँ पर, 3 की घात डिवाइड हो रहा है ना, आधार भी समान है तो घातें माइनस हो जाएंगी। 3 की घात 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की घात 6। और एग्जाम्पल देख लीजिए, 11 की घात 7 डिवाइडेड बाई 11 की घात 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 11 की घात 7 माइनस का 4 बराबर 11। 7 में से 4 गए आपके 3, 11 की घात 3। समझ में आ गए चारों नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये नियम आपके लग रहे होंगे। नेक्स्ट आपका नियम नंबर 5 है। ये क्या है, किसी संख्या के ऊपर घात लगी है और उसके ऊपर भी घात लगी है तो वो दोनों घातों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे a की पावर m की होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर mn। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लो तो ज़्यादा से समझ में आएगा। 4 की घात 3 की होल घात 2, तो 4 की घात क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6, गुणा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका नियम नंबर 6, a की घात m अपॉन n इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, जब घातें कैसी हों, डिवाइड में आ रही हों, तो जो नीचे वाली घात है वो क्या लगाते हैं, अंडर रूट। तो उसको समझने से पहले नियम नंबर 7 समझो। नियम नंबर 7 क्या कहता है, जैसे अगर आपका रूट लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है 3 4 5 6, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, रूट का भी समझाते हैं। रूट में तो 2 लिखा हुआ आता है, नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो अंडर रूट यानी कि वर्गमूल लेना है वहाँ पर। इसके अंदर लिखा हुआ है 3, तो इसको घातांक में कैसे लिखेंगे, 3 की घात क्या है, रूट है ना, तो 1 अपॉन जितनी भी लगी हैं 2, यहाँ पर लिख देते हैं 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। 4 की घात कितनी जो लगा है, ये क्या है, क्यूब रूट है ना, यानी कि रूट पे कितना लगा है, 3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे अगर यहाँ पर रूट पे 5 घात लगी हुई है और यहाँ पर अंदर लिखा है 6, तो ये क्या बनेगा, 6 की घात 1/5। समझ में आ गया, ये नियम नंबर 7 कह रहा था। अब हम वापस चलते हैं और समझते हैं नियम नंबर 6 को। नियम नंबर 6 क्या है, a की घात m अपॉन n है, तो n को हम ले जाएंगे रूट पर, m रहेगा उसके अंदर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो, 125 की घात है 2/3, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट लगाया, अंदर 125 की पावर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो मल्टीप्लाई इसके फैक्टर करके कर लीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, एक और मेथड होता है इसका, फैक्टर करके कर लीजिए। 125 किसका है, 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, 5 के क्यूब का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की घात अंदर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6, और बाकी की जो घात है उसको क्या ले आए हम, 1/3 में, तो गुणा क्या हो जाएगी, 1/3, 3 दूनी 6 यानी कि 5 का स्क्वायर, 25। आई नो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर ले लिया 125 की घात क्या थी, 2/3 थी। ठीक है, हमने क्या लगाया, क्यूब रूट, अंदर लिखा है 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर, जो 125 है वो किसके फैक्टर है, 5 के हैं। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, अभी निकाला भी था, तो वर्गमूल लगाया, 5 की घात 3 और उसकी घात 2। यहाँ पर नियम कौन सा लगा दिया, नियम नंबर 5, क्यूब रूट लगा ही है, 5 घातों का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कौन सा रूल लगाया है, यहाँ पर रूल लगाया है 7 वाला। जो क्यूब रूट लगा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में घात चली जाती है, तो 5 की घात 6 तो ऑलरेडी था, बाकी जो क्यूब रूट की घात है वो क्या आ जाएगी, गुणा 1/3, और इस 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो 5 की घात कितना बचा, 2, यानी कितना आंसर आ गया, 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है आपका, जब आधार समान नहीं होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आधार समान नहीं है, गुणा हो रहा है और घातें समान है, तो क्या कर सकते हैं, a की घात m गुणा b की घात m, तो क्या हो जाएगा, a b की पावर m। जैसे यहाँ पर देते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 की होल घात कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि क्या बनेगा आपका, 3 दूनी 6 की घात 3। समझ में आ गया।
नेक्स्ट ऐसे ही डिवाइड का रूल होता है, अगर वो दोनों संख्याएं डिवाइड में a की घात m अपॉन b की घात m, तो क्या हो जाएंगी a अपॉन b की होल पावर m। अगर यहीं पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो माइनस में दी गई है तो क्या करोगे, बस उनको पलट के लिख देना और वही घात लगा देनी है। जैसे 2/5 की घात -3 है, तो क्या हो जाएगा 5/2 की घात +3। समझ में आ गई ये बात। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, घातांक के रूप में लिखिए, यानी कि इन सभी को क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। 5 पे क्या लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है, वर्गमूल यानी कि 1/2 आएगा, तो इसका घातांक रूप क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/2। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, कितनी घात है, 4 है, तो 7 की घात 1/4। 3125 का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, 3125 के करो फैक्टर। चलो फैक्टर करो, 5 से जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से चला जाएगा, 3125 लिखा, 5 से डिवाइड देते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से दीजिए, तो 5 25, फिर 5 से चला जाए, कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की घात कितनी हो जाएंगी, 5। और इनकी तो आंसर आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे, 7 की घात 1/4 और 5 की घात 1/2। चलिए नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। क्या देख पा रहे हैं, सभी के आधार क्या हैं, समान है और गुणा में लिखा हुआ है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जोड़ दीजिए, 3 की घात 4 प्लस 5 प्लस माइनस का 9 और प्लस का 2, तो कितना आएगा, 5 4 9, 9 से 9 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 बचेगा तो 2 लिख दिया, तो 3 3 का 9, 3 का वर्ग है ना, 3 का वर्ग यानी कि 2 बार गुणा करना है, 3 3 का 9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मान ज्ञात करना है 4 की घात 3, यानी कि 4 की घात 3 का मान क्या होगा, 4 का 3 बार गुणा, 4 चौके 16 चौके 64। नेक्स्ट 7 की घात 0 का मान सीधे सीधे आपका 1 निकल के आएगा, अभी बताया था किसी पे घात 0 लगी हो तो मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर देखिए 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 2, तो ये गुणा में है ना, और आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 2 की घात 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की घात 6। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे तो आप गुणा कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी घातें हुआ करें तो गुणा नहीं करना। आप 10 20 या 22 लगी हैं घातें तो गुणा नहीं करेंगे, वहीं पे आंसर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 4 की घात 5/5 और फिर अपॉन 4 की घात 3 डिवाइड में है, ये क्या हो जाएंगे, 4 की घात 5 -3, या इसको कोई बच्चे इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये क्या, ये तो सीधा का सीधा लिखा रहेगा, ये अपॉन में था ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या होगी, माइनस की हो जाएगी। अब ये गुणा में आ गए, सीधे सीधे घातें जोड़ दो, नहीं तो पहले वाला रूल देख लो, ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, तब भी आपका क्या आएगा, 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 4 की घात 2। इस तरीके से, या जो नियम बताया था भाग वाला, उस नियम में क्या बताया था, जब ये भाग में दिए हो तो घातें क्या होती हैं, माइनस, तो 4 की घात 5 -3 इज इक्वल टू 4 की घात 2, और 4 की घात 2 का मान 4 चौके 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 64 की पावर कितनी है, 2/3, और 27 की पावर भी कितनी है, 2/3, और ये दोनों क्या है, गुणा में। सबसे पहले हम क्या करें, 64 और 27 ये किसके, इनके फैक्टर कर लो। 64 के हमने फैक्टर किए, किससे जा रहा है, ये 4 से, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, फिर 4 से गया, 4 चौके 16, 4 से गया 1, यानी कि 4 की घात 3 आ रही है, तो इसको कैसे लिखोगे, 4 की घात 3 की होल घात 2/3। ऐसी 27 किसका होता है, 3 का होता है, 3 तिरका 9 होती है 27, यानी कि 3 की घात 3 और मल्टीप्लाई 2/3। अब हम जानते हैं जब घात के ऊपर घात लगी हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, 4 की घात 3 गुणा 2/3, फिर गुणा यहाँ पर 3 की घात 3 गुणा 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचेगा, इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं।
4 की घात 2 बचा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3 की घात 2 बचा। 4 चौकी 16 और 3 तिरका 16 निम 144 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कोई परेशानी नहीं होगी इसको निकालने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 27 की घात 1/3, 25 की घात 1/2। तो 27 इसके फैक्टर करो, ये क्या हो जाएगा 3 की घात 3 की होल घात 1/3, और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर है ना 25, तो 5 की घात 2 की होल घात 1/2। ठीक है, फिर ये क्या मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 3 की घात 3 गुणा 1/3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, यानी कि क्या बचा 3 गुणा 5 और 5 दिया 15 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की घात 2x इज इक्वल टू 3125। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने 3125 के फैक्टर किए थे और क्या निकल के आया था 5 की घात 5 निकल के आया था। दोबारा फैक्टर नहीं करा रही क्योंकि अभी आपने फैक्टर किए थे ना, तो फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर से क्या निकल के आएंगे यहाँ पर 5 की घात 5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 की घात 2x। ठीक है, दोनों में पक्षों में क्या है आधार समान है, तो आधार को छोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में तुलना करने पर लिख दो, तो फिर क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2, 2 दूनी 4.5, यानी कि 2.5 आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए करिए। 5 का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25। 4 का स्क्वायर है तो 4 चौके 16। भाग को हम क्या करें, भागी अभी लगा रहने दो। 3 का क्यूब करेंगे, 3 तिरका 9 तिया 27 और 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो क्या कर देते हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो संख्या लिखी होती है जो भिन्न होती है उसको पलट देते हैं, अंश का हर और हर का अंश। तो क्या हो जाएगा 28 8/27। ठीक है, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर मान कितना निकल के आएगा 25/7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 54। 25/54 इसका क्या निकल के आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है 2017 में। 2 की घात 5 गुणा 16 की घात -2 भाग 2 की घात -3 को सरल करिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, ये जो 16 है इसको हम 2 की घात के रूप में ले आए, तो उसके लिए हमें 16 के क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करो। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, यानी कि 2 की घात क्या हो गई 4। तो यहाँ पर लिख लो 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4 और उस पर भी घात कितनी लगी थी -2, भाग है ना, भाग लगा दो। 2 की घात -3 का -3 ही रहने दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 2 की घात -8 हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पर भाग का निशान है, गुणा लगाया तो ये क्या मान हो जाएगा पलट जाएगा 1/2 की घात -3। अब क्या करेंगे ये दोनों पद क्या है मल्टीप्लाई में, घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। घातें जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 2 की घात 5 -8, तो क्या बचेगा 2 की घात -3 मल्टीप्लाई। ये जब नीचे घात दी है इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये घात अब मेरी किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी ना। जैसे ऊपर से नीचे लाते थे तो माइनस का प्लस हो जाता था, ऐसे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तब भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 3। अब फिर से गुणा में आ गए हैं पद तो ये फिर से जुड़ जाएंगे, तो 2 की घात -3 प्लस का 3 जोड़े तो क्या हो गई 2 की घात 0 इज इक्वल टू 1 आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है √3/4 की होल घात कितनी है 4/2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करें, इसको उठा के क्या कर सकते हैं 3/4 पे घात कितनी लगा दें 1/2 और इस पे होल घात कितनी लगी हुई है 4/2।
घात के ऊपर घात लगी होती है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 3/4 पे क्या है, 1/2 लगा हुआ है और उस पर भी क्या लगा है, 4/2 का हो जाएगा गुणा। 2 दूनी 4 और 2 से 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। है ना ये एक्सरसाइज बहुत इजी। बस आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो और धीरे धीरे क्या करें, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अब ये आपने एक्सरसाइज कर ली, इसके बाद क्या है, इन क्वेश्चंस को नोट तो किया होगा, इन क्वेश्चन को फिर से लगा के देखना एक बार, और इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस वर्क के लिए, इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगी, जब तक मैथ्स पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या है, आप अच्छे नंबर नहीं लेके आ सकते। 4 क्वेश्चन मैंने कराए, आपने सॉल्व कर लिए, मैं आपको कितने क्वेश्चन करा सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सरसाइज में 10 या 15 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस तो आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जहाँ क्वेश्चन मिले, बुक्स तो सभी ने ले रखी होंगी, अगर नहीं ली है तो मैथ्स की बुक आप ले लीजिए, आपको अलग से मैथ्स की बुक मिल जाएगी। नहीं मिल रही है तो अपनी किसी फ्रेंड की बुक से हम क्या कहते हैं, फ़ोटो ले लीजिएगा, उससे सॉल्व करिएगा। ठीक है, नहीं मिले तो गूगल पर सर्च करिए, आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, और फिर भी अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं लगाने के लिए, तो आप बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी क्वेश्चंस, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, जिसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ पार्ट रखे हुए हैं, तो इनको सॉल्व करिएगा और साथ साथ सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आज आपका मतलब आज जो मैथ्स की आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, पहले आपकी अनुपात समानुपात और आज आपका घातांक। नेक्स्ट क्लास में आपका मिलेगा सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि एसआई और सीआई वाला चैप्टर है आपका, तो उसको देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।